विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें गुणों के विषय में भगवान ने कहा, श्लोक संख्या 5 पर हम विचार कर रहे थे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्थात भगवान ने कहा कि सत्व रज तम ये सब गुण हैं और प्रकृति से उत्पन्न हुए का तात्पर्य हमने बताया कि प्रकट हुए, क्योंकि सत्व रज तम को ही प्रकृति कहा जाता है। सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, ये सांख्यकार का वचन है कि सत्व रज तम की जो साम्यावस्था है, जिसमें साम्यावस्था का तात्पर्य है प्रलयावस्था। ये जगत जब प्रलयावस्था में रहता है उस समय सत्व रज तम की जो अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था, साम्यावस्था, उसी को प्रकृति शब्द से कहा जाता है। और वही प्रकृति जब परमेश्वर के संकल्प से, उनकी प्रेरणा से, उनके सन्निधि मात्र से जगत रूप में शोभायमान होती है, हलचल को प्राप्त होती है, तो उसी को यहाँ पर कह दिया भगवान ने कि गुणाः प्रकृति संभवा है। यानी कि उस साम्यावस्था से वैषम्यावस्था में, यानी कि निष्क्रियावस्था से सक्रिय अवस्था में ये गुण आए, मानो गुण प्रकट हो गए, उसी को संभवा शब्द कहते हैं। तो प्रकृति की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था का तात्पर्य कई प्रकार से किया जाता है। हमने निष्क्रियावस्था लिया है, प्रलयावस्था, सूक्ष्मावस्था, कारणावस्था, कई नामों से जाना जाता है। साम्यावस्था का तात्पर्य यह भी है कि सत्व रजतम यही प्रकृति है। सत्व भी अनंत होते हैं, रज भी अनंत होते हैं, तम भी अनंत होते हैं। तो अनंत सत्व, अनंत रज और अनंत तम ही जो है प्रकृति है। और साम्यावस्था का तात्पर्य है कि प्रकृति उस स्थिति में रहती है, जब प्रलय अवस्था में रहती है तो प्रकृति नित्य परिणामिनी है, बदलती रहती है। परमेश्वर अपरिणामी है, उनमें बदलाव नहीं होता। तो जो पुरुष तत्व है, जिसको क्षेत्रज्ञ शब्द से भगवान ने कहा, वह अपरिणामी है, अविकृत है, उसमें परिणाम नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु जो प्रकृति है वो परिणामिनी है, वो बदलती रहती है। तो जब प्रलय अवस्था में प्रकृति रहती है उस समय स्वरूप परिणाम होता है। स्वरूप परिणाम का तात्पर्य होता है कि सत्व सत्व में बदलता रहेगा, रज रज में बदलता रहेगा, तम तम में बदलता रहेगा। तो इसी स्वरूप परिणाम को साम्यावस्था कहते हैं। यानी कि गुण गुण रूप में ही बरकरार रहेंगे, उससे कोई द्रव्यांतर की उत्पत्ति, पदार्थांतर की उत्पत्ति या कोई भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। सत्व सत्व में, रज रज में, तम तम में परिवर्तित होते रहते हैं और उस समय जगत नहीं बनता, प्रलयावस्था बरकरार रहती है। क्योंकि प्रकृति परिणामिनी है तो परिणामन हुए बिना नहीं रहेगी। तो उस समय प्रलयावस्था में परिणाम सत्व के रूप में, रज का रज के रूप में, तम के रूप में, यही साम्यावस्था है। इसी को स्वरूप परिणाम बोलते हैं। दूसरा होता है विरूप परिणाम। जब परमात्मा जगत के संकल्प से युक्त होते हैं, जगत के करने के संकल्प से युक्त होते हैं, तब विरूप परिणाम होता है प्रकृति। और जब प्रकृति में विरूप परिणाम होता है तो अब सत्व रजतम आपस में मिलने लगते हैं। और सत्व रजतम के आपस में मिलने से महदादि के रूप में जगत का निर्माण होता है, जो सांख्य की प्रक्रिया है कि सत्व रजतम से फिर प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से जो है एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र बने, उस पंच तन्मात्र से पंच महाभूत बना और फिर पंच महाभूत का ये संघात जगत बना। तो यह विरूप परिणाम है, इसी को वैषम्यावस्था कहते हैं।
इसी को प्रकृति की कार्यावस्था कहते हैं, इसी को प्रकृति की स्थूलावस्था भी कहते हैं। यानी कि प्रकृति पहले सूक्ष्म रूप में रहती है, वही प्रकृति जब वैषम्य परिणाम को प्राप्त होती है महदादि रूप में, तो वह स्थूल रूप में आ जाती है, कार्य रूप में आ जाती है। और कार्य प्रकृति से ही हमारा व्यवहार होता है, कारण प्रकृति से हमारा भोग और अपवर्ग सिद्ध नहीं होता। जो सत्व रजतम की साम्यावस्था जो प्रकृति है, उस प्रकृति जो सूक्ष्मावस्था है, सबकी बीज भूता है, उससे जीवों का भोग और अपवर्ग सिद्ध नहीं होता। वह जब प्रकृति जो है विरूप परिणाम होकर के वैषम्य अवस्था में आती है और उससे महदादि पदार्थ का निर्माण होता है, हमारी बुद्धि बनती है, अहंकार बनता है, इंद्रिया बनती है, शरीर बनता है, उससे हम जीवों का भोग और अपवर्ग होता है। प्रकृति जो कारण रूपा है, उससे किसी भी जीव का भोग और अपवर्ग सिद्ध नहीं होता। तो वही साम्यावस्था को ही प्रकृति शब्द से कहा जाता है। प्रकृति शब्द पारिभाषिक है शास्त्र में, और उसी साम्यावस्था रूपा जो प्रकृति है, उससे मानव गुण जो है वैषम्यावस्था को प्राप्त हुए, तो महदादि के रूप में कार्यद्रव्य उत्पन्न हुए, उसी को यहाँ पर संभवा शब्द से कहा गया कि प्रकृति के जो सत्वरजतम हैं वह अब कार्योन्मुख हो गए, यानी कि महदादि के रूप में अब परिवर्तन होने लगे। तो गुणों का कार्योन्मुख होना ही यहाँ पर प्रकृति संभवा शब्द से समझना चाहिए। वस्तुतः गुण नित्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, उनका कभी उत्पन्न होते हैं और नहीं कहीं नष्ट होते हैं। तो उत्पन्न और विनाश धर्म से जो रहित तत्व होते हैं वो नित्य होते हैं। प्रकृति भी नित्य है, उसका नाश नहीं होता, और सत्व रजतम के कण ही प्रकृति हैं, तो इनका कभी नाश नहीं होता। बस ये धर्मांतरण को प्राप्त होते हैं। धर्मांतरण का मतलब कि वह एक धर्म से दूसरे धर्म में आ जाते हैं। जैसे पहले प्रकृति कारण रूप में रहती है, तो वो अपने कारणत्व धर्म को छोड़कर एक कार्यत्व धर्म को प्राप्त कर लेती है। वो अपने सूक्ष्मत्व धर्म को छोड़ करके स्थूलत्व धर्म को प्राप्त कर लेती है। वह अपने साम्य धर्म को छोड़ करके वैषम्य धर्म को प्राप्त कर लेती है। लेकिन मूल में प्रकृति वही रहती है, सत्व रजतम वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिणाम नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को परिणामवाद सांख्य में कहा जाता है। तो परिणाम का तात्पर्य होता है कि मूल बना रहता है, बस उसके धर्म में परिवर्तन होते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया, तो मिट्टी के परमाणु नहीं बदले हैं, बस उसका संयोजन इधर उधर हो गया। संयोजन इधर था, पहले जो मिट्टी पिंड भाव में थी, ढेले रूप में थी, और वह पिंड भाव का परित्याग करके वही मिट्टी घट भाव को प्राप्त हो गई, घट धर्म को प्राप्त हो गई। इसी को बोलते हैं धर्मांतरण परिणाम, एक धर्म से दूसरे धर्म को प्राप्त, लेकिन मूल वही रहता है। ऐसे ही प्रकृति मूल में वैसे ही रहती है, बस वह महदादि रूप में बदलती रहती है। तो धर्म में परिणाम होता है, धर्मीभूता जो प्रकृति है, सत्व रजतम है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो वही जो धर्मभूता सत्व रजतम के जो कार्य महदादि हैं और उस रूप में सत्व रजतम उन्मुख होते हैं, उसी को मानो उत्पन्न होना कह दिया कि प्रकृति से जो साम्यावस्था प्रकृति है उससे ये उत्पन्न हुए, गुण उत्पन्न हुए, यानी मानव गुणों के कार्य महदादि उत्पन्न हुए, ऐसा समझा जा सकता है। और जब ये प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं, तो गुणा संभवा का तात्पर्य अब यहाँ पर समझ लेना चाहिए, स्पष्ट हो गया होगा कि गुणा संभवा अर्थात गुणों के कार्य उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न नहीं होते। तो महदादि कार्य उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझना चाहिए, अथवा गुण प्रकट हुए हैं ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन प्रकट अर्थ सीधा सीधा नहीं निकलेगा, लक्षणा से निकालना पड़ेगा। परंतु यदि अभिधा से ही लक्षण लेना पड़े, अर्थ निकालना पड़े, तो यही लेना पड़ेगा कि उस गुणों के जो कार्य महदादि है उस साम्यावस्था प्रकृति से उत्पन्न हुए। और जब उत्पन्न हुए तो किस किस रूप में उत्पन्न हुए, कैसे उसको बांधे जीव को, तो उसके लिए कहा कि निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। उस देह में, इस देही आत्मा को, देही कौन है? आत्मा है, जीवात्मा है। तो ये जो गुण जो कि अव्यय है, ये गुण क्या है? अव्यय शब्द जो है गुणों के विशेषण है। तो ये अविनाशी देहिनम, यहाँ पर अव्यय शब्द देहिनम के साथ जुड़ेगा, जीवात्मा का विशेषण है। वैसे अविनाशी जो है प्रकृति भी है, लेकिन अव्ययम देहिनम दोनों में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए
देहिनम के साथ जुड़ेगा, आत्मा के साथ जुड़ेगा। तो यह जो आत्मा जो अविनाशी है, उस आत्मा को देहे निबध्नन्ति, ये गुण जो है देह में बांध देते हैं। ये मानव देहादि का निर्माण करके, प्रकृति ये जो गुण भूता है यह देहादि का निर्माण करके उस जीव को बांध देती है। और जैसे ही देह में आ गया, अब उसके आगे कार्य बताए जाएंगे किस प्रकार से बंधन होता है। ये तो त्रिगुण के कार्य बताए ना। अब त्रिगुण जो है, माया जो है, कैसे जीव को बांधती है, देहादि के रूप में देह में बांध देती, लेकिन एकाएक ऐसे नहीं बांध देती, किस किस रूप में बांधती है उसका अब आगे वर्णन किया जाएगा। अब एक एक गुण के धर्म बताए जाएंगे, क्योंकि ये जो गुण होते हैं, सत्व रजतम जो गुण हैं, यह अदृश्य होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ऐसे जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनका गुणों से अनुमान किया जाता है। महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया और कहा कि अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमाद्भिरिव वहने हैं, कि जो अचाक्षुष पदार्थ होते हैं जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, उसका हम अनुमान करते हैं। कैसे? तो गुण गुणी से, कार्य कारण भाव संबंध से अनुमान करते हैं। जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान करते हैं। जैसे दूर कहीं आग लगी है तो अग्नि नहीं दिखाई देती है, धुआं उठता दूर से दिखाई देता है, लेकिन उस धुएं रूपी लिंग से, चिन्ह से हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। अग्नि वहां दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन फिर भी हम पक्का कह सकते हैं उस धूम को देख करके कि वहां आग लगी है। इसी को अनुमान कहते हैं। जहां पर किसी एक चिन्ह को देखकर, किसी एक पदार्थ को अनुभव करके बाकी जो अदृष्ट पदार्थ है उसका भी ज्ञान कर लेना, इस प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं। और अनुमान भी 100% प्रमाणिक होता है। अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं, अनुमान यहाँ प्रमाण है। तो ऐसे ही प्रकृति जो है, माया है, वो तो अदृश्य है। ये जो हम देख रहे हैं वो माया का कार्य है, विकृति जिसको बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, प्रोडक्ट है माया के। वस्तुतः माया जो त्रिगुण रूप में है वो दिखाई नहीं देती। और ये हमारा शरीर भी माया से बना हुआ है, तो शरीर दिखता है, त्रिगुण नहीं दिखते। तो फिर त्रिगुण का पता कैसे चलेगा? वैसे कार्य कारण के हिसाब से तो लग जाएगा कि भाई कार्य है तो कुछ न कोई कारण होगा, घड़ा है तो उसका कारण कुछ न कुछ मिट्टी होगी। तो इस प्रक्रिया से हम अनुमान तो कर सकते हैं, परंतु वह सत्वरजतम के क्या धर्म है, किस रूप में आत्मा को बांधते हैं, ये सब अनुमान कैसे लगेगा? तो अब यहाँ पर गुणों का धर्म बताएंगे, सत्वरजतम के धर्म बताएंगे कि उसके क्या क्या धर्म हैं, और उस धर्म से हम गुण का अनुमान कर लेंगे। जैसे अग्नि जहाँ नहीं दिखती है, वहां पर हम स्पर्श करके उष्णता से, ताप से अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। अग्नि दिख नहीं रही है, तवे में जैसे रोटी पकाने का जो तवा होता है उसमें अग्नि दिखती तो नहीं है, लेकिन जैसे छूते हैं गर्म लगता है तो कह देते हैं इसमें अग्नि है। तो यहाँ पर उष्णता क्या है? धर्म है अग्नि का, अग्नि का गुण है। ये ताप जो है अग्नि का गुण है, और उस ताप को देख करके, समझ करके, त्वचा से अनुभव करके हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ पर अग्नि है। इसी प्रकार जहां पर वस्तुएं दिखाई नहीं देती वहां पर भी अनुमान करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम उस त्रिगुण का अनुमान कैसे करें? तब यहाँ पर भगवान उसके गुण बताएंगे कि त्रिगुणों के ये गुण हैं, और इसी से गुण से वो अंदाजा आप अनुमान लगा सकते हैं। और उस समय आप अपने आप को हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति इस समय सत्व प्रधान है या रजत प्रधान है या तमस प्रधान है। उस गुणों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय हमारा सत्व ऊपर है या रज ऊपर है या तम ऊपर है, हमारी स्थिति सात्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक है। वो गुणों को देख लो कौन कौन गुण है, अब भगवान उसको बता रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में देखिए, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, तत्र, तत्र मतलब उन तीनों में, क्योंकि 3 गुण है सत्व रजतम, तो उन तीनों में सत्व का गुण बता रहे हैं, सत्व का धर्म बता रहे हैं कि सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम। सत्व अत्यंत निर्मल होता है, सत्व का जो स्वभाव है वो अत्यंत निर्मल होता है, और निर्मल होने से वो क्या है? प्रकाशक, प्रकाशक होता है।
यानी कि ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञान कराने वाला होता है, ज्ञान का अभिव्यक्तिकरण कराता है। तो सत्व प्रकाशक होता है, यानी कि ज्ञानात्मक होता है, ज्ञान कराता है। और अनामयम, आमय रोग को बोलते हैं, और अनामयम रोग रहित होता है, उपद्रव रहित होता है, व्याधि रहित होता है। जब सत्व की स्थिति रहेगी तो वह व्याधि रहित होगा, विकार रहित होगा, अनामयम होगा और सुख होगा। ये अनामय, सुख, ज्ञान, प्रकाश, ये सब किसके धर्म है? सत्व के धर्म है। तो ये जहां होंगे वहां समझना चाहिए सत्व है, ये सत्व के धर्म है। तो धर्म से धर्मी का अनुमान कर लेंगे, जैसे उष्णता से अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं, शीतलता से जल का अनुमान करते हैं। जैसे ठंडी हवा आती है तो क्या कहते हैं? कहीं बारिश हुई है, तभी वो जो है, क्योंकि शीतलता जो है वह जल का गुण है और वायु के साथ बहकर आ रहा है, दिख तो नहीं रहा है, जल के कण बूंदों के रूप में दिख नहीं रहा है, परंतु हमारे त्वचा से स्पर्श हो रहा है, शीतल है, इसलिए हम अनुमान कर लेते हैं कि वायु में जल के कण विद्यमान है। ये जल के कण अचानक कहाँ से आए? इसका मतलब कहीं से उड़ कर आए हैं, कहीं दूर जो है बारिश हुई है। तो ऐसे जो है गुण से हम गुणी का अनुमान कर लेते हैं। तो ये जो गुण है, प्रकाशक, निर्मल, ज्ञान, सुख, ये सब सत्व के धर्म है। तो इस धर्म से सत्व रूपी धर्मी का हम अनुमान कर लेते हैं। तो ज्ञान रूप में, अनामय रूप में, सुख रूप में, सुख संगेन और ज्ञान संगेन च बध्नाति, यह सत्व भी जीव को सुख रूप में और ज्ञान रूप में बांध लेता है। आत्मा सुख से रहित है और ज्ञान से भी रहित है। ज्ञान का मतलब यहाँ पर दो प्रकार का ज्ञान होता है, कई बार समस्या आ जाती है। ज्ञान शब्द यहाँ पर जो है, यह ज्ञान शब्द जो है सत्व के लिए प्रयोग किया, सत्व का धर्म है। अब समस्या यहाँ भी आ जाएगी यदि ठीक नहीं देखेंगे तो। एक तो ज्ञान आत्मा का स्वरूप ही कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो नित्य बुद्ध का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और यहाँ पर कह दिया कि ज्ञान के रूप में तो आत्मा बंधता है, यानी कि बंधन आरोपित होता है ना। तो बंधन आरोपित होता है तो बंधन दूसरे का गुण होगा, ज्ञान दूसरे का गुण होगा। लेकिन ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, यहाँ पर दूसरे का गुण कर दिया, यहाँ सत्व का गुण कर दिया ज्ञान। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, ध्यान रखना चाहिए। एक तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, जो आत्मा का अपना स्वरूप है, उसको भी ज्ञान कहते हैं। और एक होता है कि जो हमारी वृत्ति होती है, चित्त की हमारी वृत्ति होती है। चित्त तदाकार कारित होता है वस्तुओं के साथ जुड़ करके, इंद्रियों के माध्यम से, मन आदि के माध्यम से चित्त हमारा वस्तु के आकार का आकारित हो जाता है। जैसे हम रूप को देखते हैं तो हमारा चित्त भी रूपाकार कारित हो जाता है। हम रस को अनुभव करते हैं तो हमारा चित्त रसाकार कारित हो जाता है। जब हम शब्द को श्रवण करते हैं तो हमारा चित्त शब्दाकार कारित हो जाता है। और जब तक से वो रूप रस गंध चित्त में नहीं जाएगा, चित्त उसको तदाकार कारित नहीं करेगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंखों के सामने वस्तु रहती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, आंखें रूप को देखती है, परंतु फिर भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर वृत्ति नहीं बनती। मन कहीं और रहने के कारण, मन कहीं और लग जाए, चित्त हमारा कहीं और लग जाए, तो फिर वहां पर उस इंद्रियों के साथ संपर्क न होने के कारण मन का, चित्त का वृत्ति नहीं बन पाती। और वृत्ति न बन पाने के कारण आगे से कौन गया, आंख खुली रहती है लेकिन कौन गया पता नहीं चलता। ऐसे ही शब्द हमारे कानों तक आते हैं, लेकिन कानों के साथ मन का संबंध न होने के कारण कहीं और लग जाता है, आसक्त हो जाता है, या किसी अन्य चिंतन मनन आदि में रम जाता है, तो शब्द कानों तक आते हुए भी अंदर ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चित्त शब्दाकार कारित नहीं हो रहा है, चित्त में वृत्ति नहीं बन रही, क्योंकि चित्त कहीं और लगा हुआ है। इसलिए जब तक चित्त में वृत्ति न बने, चित्त तदाकार कारित न हो जाए, तब तक ज्ञान नहीं होता। इसलिए चित्त की जो वृत्ति है वह आत्मा के ज्ञान का साधन होने से चित्त वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है। क्योंकि बिना चित्त वृत्ति का ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा जो है सीधा सीधा बाहर नहीं देखता, क्योंकि इसकी मर्यादा है। जैसे कोई
बड़े लोग होते हैं तो उनकी मर्यादाएं होती हैं कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। वो किसी से जिससे मन आए उसे नहीं मिल सकता, फिर उसकी जो है एक राजशाही खत्म हो जाएगी। एक विशेष व्यक्ति से उसको मिलना होता है। अब मोदी को मिलने होगा तो सबसे थोड़ी मिल लेगा। तो ऐसे आत्मा तो राजा की भांति है, तो सबसे नहीं मिल सकता। और उसको ज्ञान करना है बाहरी वस्तुओं के साथ, रूप आदि का ज्ञान करना है तो सीधा सीधा नहीं भगवान बना के मिलने देंगे उसको। इसलिए वो चित्त को देखता है। कई अनुचर लगे हुए हैं उस आत्मा के। उपनिषदों में इसका वर्णन आता है कि आत्मा जब इस शरीर से निकलता है तो उसके अनुचर भी साथ साथ निकलते हैं। क्योंकि राजा जिस प्रकार से कहीं महल से निकलता है या प्रस्थान करता है किसी दूसरे देश के लिए, तो वहां पर उसके पाचक, उसके अंगरक्षक, सेना सब साथ साथ जाती है। क्यों? क्योंकि राजा जाएगा तो उसको खिलाने पिलाने वाला चाहिए, अपने आप थोड़े बनाकर खाएगा। अपने आप जो राजा बनाकर खाए फिर राजा की राजशाही क्या। तो इसलिए ये इंद्रियां आदि उसके अनुचर हैं। ये इंद्रियां क्या है? उस आत्मा को भोगने के लिए ये सब उसके सेवक। तो आंख रूप को अंदर देती है, कान शब्द को अंदर देता है, जीवा रस को अंदर देती है, और मन के माध्यम से चित्त तदाकार कारित होता है। और सारे के सारे अंततः ही जो जाते हैं चित्त में जाते हैं, और चित्त को ही देखता है पुरुष आत्मा। इसलिए भाष्यकार वेदव्यास जी ने योग भाष्य करते समय लिखा कि बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष, कि बुद्धि को ही अनुभव करने वाला ही पुरुष होता है। वो इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं देता। इंद्रियां बहुत दूर है, वो बुद्धि की तरफ ध्यान देता है कि बुद्धि में क्या आया। बुद्धि में जैसा भी आएगा आत्मा वैसा ही अनुभव करेगा। जैसे प्रधानमंत्री का संपर्क किससे रहेगा? अंतरंग जो मंत्रिमंडल है उसके साथ सीधा संबंध होता है। ये जो विधायक वगैरह हैं और जो एमपी वगैरह हैं इनसे भी ज्यादा संपर्क नहीं होता। जो मंत्री कोटि के होते हैं उनके साथ संबंध होता है, सबसे वो बात नहीं करता। तो इसलिए जो है, जो अंतरंग क्या है, आत्मा के जो सबसे अंतरंग है वो चित्त है, बुद्धि है। चित्त को ही बुद्धि शब्द से कहा जाता है, और उसी पर नजर रखता है आत्मा। अब क्या हो जाए कि मान लीजिए कि उस चित्त में गलत मैसेज चला गया तो आत्मा गलत ही देखेगा। जैसे मंत्री के पास जैसा रिपोर्ट पेश किया गया बाहर वाले के द्वारा, तो अब मंत्री तो वही प्रस्तुत करेगा जो उसके पास रिपोर्ट आई। तो जो राजा है वह ये मानकर चलेगा कि यही है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए कि इंद्रियों में दोष है, इंद्रियों में दोष है, आंख में दोष आ गई, पीलिया हो गया मान लीजिए। तो पीलिया में ये होता है कि आजकल वाली पीलिया नहीं है, शास्त्रों में एक पीलिया रोग है, उसमें कहते हैं कि सब कुछ पीला दिखाई देने लगता है। आजकल इसको जॉन्डिस कहते हैं। उसमें हालांकि उस प्रकार से नहीं दिखता, उसकी भी शायद लास्ट स्टेज हो जिसमें जो है सब कुछ पीला दिखाई देने लगता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता कि जिस प्रकार पीलिया के मरीज को आंखों में दोष हो जाने के कारण सब कुछ पीला दिखाई देने लगता है, अब उसके द्वारा वो पीले रंग का चित्त जो है बन गया, वो रूप जो पहुंच रहा है चित्त में, जो वृत्ति बन रही है वह पीत वर्ण की वृत्ति बन रही है। इसलिए आत्मा पीला अनुभव कर रहा है सबको। तो यदि इंद्रियादि में दोष हो किसी भी प्रकार से और दोष से युक्त मैसेज अंदर जा रहा है तो आत्मा फिर तो वही देखेगा, आत्मा उसको सुधार नहीं कर सकता। जैसे बाहर से आएगा वैसे अनुभव करेगा। तो ये जो चित्त का परिणाम है विषयों के रूप में, उसी को चित्त वृत्ति कहते हैं और उसको भी ज्ञान शब्द से कहा जाता है। और चित्त चूंकि सत्वात्मक होता है, इसलिए चित्त के लिए चित्त सत्व ऐसा शब्द भी प्रयोग किया जाता है शास्त्र में, चित्त सत्व। तो चित्त, जैसे कल माता जी कह रही थी कि हमने पढ़ा है कि एक साथ सक्रिय नहीं होते सारे रज, पहले सत्व सक्रिय होगा फिर रज सक्रिय होगा। तो ऐसा ही होता है कि पहले जो त्रिगुण हैं उन त्रिगुणों में से जो सत्वांश है
सत्वांश में जब परिणाम हुआ तो बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ, और बुद्धि सात्विक है, और बुद्धि सात्विक होने से वह अन्य विषयों का प्रकाशक है, ज्ञान कराती है वृत्ति रूप में। रूप रस गंध शब्द ये सब कार्य वृत्ति में आ रही हैं, और वृत्ति में आने के कारण वह ज्ञान रूप में भाषित कराने लगा। इसलिए वह चित्त जो है रूप आदि विषयों का प्रकाशक होता है, क्योंकि चित्त सत्वात्मक होता है, सात्विक होता है। तो चित्त सात्विक होने से रूपादि का प्रकाशक है, इसलिए चित्त वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान संज्ञेन बध्नाति कहा है, अब ज्ञान रूप में बंधन में किस ज्ञान से बंधन में आता है? कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो है अपने जो स्वरूप है उससे तो बंधन में आता नहीं। स्वरूप से विपरीत कोई आवरण डाल दिया जाए तब तो बंधन स्वीकार किया जाएगा। जैसे कोई कहे कि अग्नि जो है अपने उष्णता से बंधन में है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अग्नि का स्वरूप ही उष्णता है, तो उससे तो अपने स्वरूप से किसी का बंधन नहीं होता। उसके स्वरूप को तिरोहित करके और फिर कुछ दूसरा गुण उसमें आरोपित कर दिया जाए तब तो कह दिया जाएगा बंधन में।